बरसों पहले संत श्री आशाराम जी बापू ने 25 दिसंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और समूची दुनिया में फैले बापूजी के सभी साधक इस दैवी कार्य में जुट गए। बापूजी की प्रेरणा से चलाए जा रहे हजारों बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान मंडल, युवा सेवा संघ और समितियां तथा देश विदेश में फैले करोड़ों साधकों ने मनाया 25 दिसंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद आश्रम। यहाँ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, बाल संस्कार केंद्र तथा साधकों ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया तुलसी पूजन दिवस। यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा तुलसी माता की महिमा बताई। यहाँ पर आए श्रद्धालुओं ने हिंदू संस्कृति के इस पावन पर्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और पूज्य बापूजी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आज मैंने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति को अपनाना है, ना कि दूसरे किसी की संस्कृति को। आज मैंने तुलसी पूजन मनाना सीखा क्रिसमस डे के बदले। 25 दिसंबर क्रिसमस मनाकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा था। इसी को सुधार लाने के लिए हमारे संत श्री आशाराम जी ने 2014 से तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी है। ये नज़ारा है अहमदाबाद के स्कूलों का। यहाँ बड़े स्तर पर बच्चों ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। प्रणाम महिमा तेरी। आज ये आशाराम बापू जी के जो अनुयायी हैं उन लोगों ने तुलसी के महत्व के बारे में सारे बच्चों को बताया और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सब सीखें और हम लोग भी ये बातों को सीखकर आगे घर में बड़ों को और छोटे बच्चों को ये सब सिखाएं। अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास। तेरे पहली बार तुलसी पूजन किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम अपने घर पे भी करेंगे। और આજે મને ખબર પડી કે તુલસીજીના આટલા બધા ફાયદા છે। આજથી હું તુલસીજીને કાપવામાં કે સુકાવવામાં આવશે તો ત્યાં અટકાવીશ। મને આજે તુલસી પૂજન કરવાની મજા આવી। હું વચન દઉં છું કે હું દર 25 ડિસેમ્બરે તુલસી પૂજન કરીશ। उसके होते पूर्ण का रोगनाशिनी गुणकारी है, औषधों में तुलसी ना, नित्य सुबह जो सेवन करता, उसके मिटते रोग तमाम। और हमने आज ही तुलसी पूजन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही धार्मिक था, हमारे मन को शांति भी मिली। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। बस मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी पूजा हमारे स्कूल में होती रहे और आज की पूजा के लिए मैं उनको बहुत थैंक यू प्रदान करती हूँ। आज हमारे स्कूल में तुलसी पूजन दिवस सेलिब्रेट हुआ था ऑन बिलोंग ऑफ 25 दिसंबर। हम लोगों को यहाँ पे आज बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी में सब लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो तुलसी पूजन से हमारे जीवन में सात्विकता मतलब पीस आता है और हमें तुलसी अपने स्टडी रूम में रखने से अच्छी पढ़ाई करने में भी हेल्प मिलती है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजा करनी चाहिए। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं, तुलसी पूजन दिवस। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। यहाँ कई स्कूलों में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया।
और विद्यार्थियों को तुलसी के सेवन से होने वाले लाभों की जानकारी भी दी गई। तुलसी के पत्ते दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक है। इसके बराबर की याद शक्ति, मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाली दूसरी कोई भी औषधि इसका बराबर ही नहीं कर सकती। काशीपुर में भी धूमधाम से मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। राजस्थान के जोधपुर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई ने दिल खोलकर बापूजी के विचारों और कार्यों की चर्चा करते हुए समाज को आईना भी दिखाया। सारे विश्व के लिए अत्यावश्यक है तुलसी पूजन, जो आपको 24 घंटा प्राणवायु की पूर्ति करती है, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध करती है, आपके मनो मस्तिष्क के ऊपर सुप्रभाव डाल के आपके पूरे चरित्र को सुधारने में जिस वनस्पति का आध्यात्मिक और दैविक योगदान है, वो 25 दिसंबर के दिन आज तुलसी पूजन जो किया जा रहा है, परम पूज्य आशाराम जी बापू ने जो परंपरा शुरू की है, उस परंपरा में अपनी संविदा देने के लिए हम जोधपुर में आए। आज भारत में पूर्णतः तुलसी पूजन प्रचार प्रसार हो गया है और भारत अपने कुल की, अपने जड़ों की पूजा करने लगा है। उदाहरण है कि ये 25 दिसंबर के दिन हम कोई निर्जीव वस्तुओं का पूजन नहीं कर रहे हैं, हम सजीव चेतना संपन्न तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं और अपने अंतर की चेतना को शुद्ध कर रहे हैं। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि 25 दिसंबर को ही ये दिवस क्यों मनाया आपने, तुलसी पूजन दिवस 24 दिसंबर को क्यों नहीं मनाया, 25 दिसंबर ही क्यों चुना? इसका एक इतिहास जुड़ा है। बापूजी ने कोई नई चीज नहीं शुरू की है, बस हमारी संस्कृति पे जो धूल पड़ गई थी वो धूल हटाई है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तुलसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिल। 16वीं सदी में इस पौधे को क्वीन प्लांट कहा जाता था। क्वीन प्लांट क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके पौधे में, इसके पत्ते में, इसकी ऑरा में यानी इसके स्पंदन में और इससे रिलीज होने वाली वायु में इतनी मेडिसिनल, इतनी औषधीय शक्तियां थी कि पौधा जहां ज्यादा मात्रा में होता था वहां कोई महामारी नहीं फैलती थी, ऐसा वहां के शोधकर्ताओं को पता चला। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांग दिया गया, उनके शरीर से जीवात्मा निकल गई, तब वहां के प्रीस्ट ने सोचा कि कुछ तो इस दैविक पौधे में शक्ति है, क्यों ना इस शक्ति का इस्तेमाल करें। उन्होंने उनके शरीर के आसपास इस पौधे की संख्या बढ़ा दी। तो जब उनकी शरीर के पास इसकी संख्या, पौधे की संख्या बढ़ा दी गई, जिसे क्वीन प्लांट कहा जाता था, जिसकी औषधीय शक्तियां उन्हें मालूम थी, तो उन्होंने देखा उनके शरीर में जीवात्मा फिर से आ गई। और अब के बाद उस दिन से इस पौधे का नाम बेसिल न होके होली बेसिल हो गया। इसे होली बेसिल तब से कहा जाने लगा और इस पौधे को सजा धजा के इसकी पूजा शुरू कर दी गई। लेकिन ठंडे प्रदेशों में ये पौधा मर जाता था, तो उन्होंने उसकी प्रतिमा रखी, प्लास्टिक की, गत्ते की, कागज की या कपड़े की एक पौधे की। और फिर धीरे धीरे बाजारीकरण ऐसा हुआ कि ये क्रिसमस प्लांट के रूप में बाजार में बेचा जाने लगा, प्लास्टिक का बना के बेचा जाने लगा, सजाया धजाने लगा और उसकी बल्ब, उसकी बत्ती, उसकी मोमबत्ती, जाने क्या क्या बाजारीकरण हो गया। बापूजी ने ये बाजारीकरण तोड़ा था और वो जो धूल पड़ गई थी संस्कृत पे वो हटाई है। इस बार समूचे देश में अनेकों सोसाइटियों, स्कूलों, कॉलेजों आदि जगहों पर तुलसी पूजन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश ही नहीं, विदेशों में भी तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को मनाने के पीछे बापूजी का मकसद साफ साफ दिखाई दिया कि सभी लोग भारतीय संस्कृति में पूजनीय बताई गई तुलसी का महत्व समझें, साथ ही लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, सभी सात्विक व स्वस्थ जीवन जीते हुए
प्रसन्नता का हर पल अनुभव करते रहे। इस पैंडेमिक ईरा में भी सभी की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में तुलसी का ये छोटा सा पौधा बहुत बड़ा असर दिखा सकता है और दिखा भी रहा है। इसलिए भूलिएगा मत, अगर इस बार नहीं मनाया तो अगली बार से 25 दिसंबर को तुलसी के पौधे के सामने एक दिया जरूर जलाएं और अपने जीवन को जगमग करें।